एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 22 से 24, 22, 23 और 24 सितंबर का करंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है करंट के, जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, जिसमें यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी इन परीक्षाओं में जरूर सहायता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 मिशन के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है? 1504.50 करोड़, 2104.06 करोड़, 3204.15 करोड़ और 4504.25 करोड़। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जो चंद्रयान 4 मिशन है, इस मिशन के लिए कुल 2104.06 करोड़ रुपए की धनराशि का जिसको जो है बजट दिया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से नमूने प्राप्त करना और उन्हें पृथ्वी पर लाना है। नमूनों को जो है वो पृथ्वी पर लेकर आना है। और ये चंद्रयान 4 मिशन जो है, इसे वर्ष 2027 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। और ये मिशन जो है वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री, इंडियन एस्ट्रोनॉट को उतारने का जो लक्ष्य है, उसके लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने में ये क्या करेगा? सहायता करेगा। जो बेसिक टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज हैं, उनको प्राप्त करने में ये क्या करेगा? सहायता करेगा। अभी भारत जो है अपने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से बहुत जो है उत्साहित भी है। और उसके बाद से भारत जो है वो अभी एकमात्र देश है, जो पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या की है? सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मनु भाकर और साक्षी मलिक। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन सी, ये जो पेरिस ओलंपिक खेल आयोजित हुए हैं उनमें 2 पदक जीते हुए हैं मनु भाकर जी ने। ये बहुत चर्चित नाम है इस वर्ष का। और इनको ही बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने जो है इसको ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया हुआ है। इस मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्होंने 2 पदक जीते हुए। ये मनु भाकर जो नाम है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट नाम है। इस वर्ष और अगले जो वर्ष की छमाही होगी, उस वर्ष में जो भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नाम रहेगा। तो इन्होंने किस किस कैटेगरी में कौन कौन से मेडल जीते हैं, ये हम अपने पुराने वीडियोस में सारा कुछ आपको बता चुके हैं। आप वो सब डेटा अपने पास याद रखें। ठीक है, उससे क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के विश्व खाद्य भारत, वर्ल्ड फूड इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये वर्ष 2024 का जो वर्ल्ड फूड इंडिया समिट है, इस समिट का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में, और इसका आयोजन 19 सितंबर से स्टार्ट होके 22 सितंबर के बीच में, ठीक है, 19 से 22 सितंबर के बीच में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का महत्व आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 90 से अधिक देशों, भारत के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और साथ ही 18 केंद्रीय मंत्रालयों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में जो भागीदार देश था वो जापान था, जबकि फोकस देश जो थे वो वियतनाम और ईरान थे। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण है। इसके पहले 2017 और 2023 में वर्ल्ड फूड इंडिया समिट का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, ये आजकल जो ट्रेंड है परीक्षाओं का, उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इस समिट में भागीदार देश या फोकस देश कौन से थे। तो आप ये नाम, वियतनाम, ईरान और जापान, ये नाम भी जो है वो आप अपने जो है वो मेमोरी में जरूर रखें। हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस की डिटेल जितने भी पास्ट एग्जाम होते हैं इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उनके बेसिस पे हम जो है इसको अपडेट रखते हैं, उनके बेसिस पर इसको डिजाइन करते हैं, ताकि आपको ये क्या करे, टू द पॉइंट एक लर्निंग प्रोवाइड कर सके करंट अफेयर्स की। ठीक, इसके साथ ही ये जो भी कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। इस पीडीएफ का कोई कॉस्ट नहीं है, ये सारी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इन पीडीएफ प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो ये नीचे टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम दिया है, step_2_success,
इसके साथ ही संस्थान का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और ये सारी पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? अर्थात आपको वो महिला पायलट का नाम बताना है जो तेजस विमान को बनाएंगी, को उड़ाएंगी, फाइटर जेट को जो है वो उड़ाएंगी। पायलट उसकी भावना कांत, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और शिवांगी सिंह। तो सही जवाब जो है इसमें ऑप्शन बी, ये स्क्वाड्रन लीडर जो मोहना सिंह है, ये तेजस विमानों के बेड़े में शामिल होने वाली जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। ठीक है, इनको ये जो है वो सम्मान प्राप्त हुआ है। और मोहना सिंह का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2016 में जब सरकार द्वारा लड़ाकू विमानन क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो है एंट्री स्टार्ट की गई थी, तो उस समय जो 3 महिलाओं का पहला समूह आया था जो लड़ाकू विमानों के पायलट के रूप में भारतीय सेना में, वायुसेना में शामिल हुई थी, उसमें एक नाम मोहना सिंह का भी था। तो ये जो है वो बहुत चर्चित नाम है और अभी ये तेजस विमान उड़ाने वाली भी जो क्या हो गई हैं, फर्स्ट फीमेल पायलट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR को, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को 2024 का संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है? संचारी रोगों की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन रोकथाम और उपाय, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों की रोकथाम, तकनीकी नवाचार द्वारा आपदा प्रबंधन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ और गैर संचारी या नॉन कम्युनिकेबल रोगों की रोकथाम की दिशा में प्रयास करने के लिए ICMR को वर्ष 2024 का संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ICMR को मानसिक स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? क्वाड कैंसर मूनशॉट, वैश्विक कैंसर पहल, संयुक्त राष्ट्र कैंसर सहयोग, एशिया कैंसर नेटवर्क। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें कैंसर के बोझ को कम करने के लिए एक क्वाड कैंसर मूनशॉट नाम से पहल स्टार्ट की गई है और इस पहल को संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान द्वारा शुरू किया गया। अर्थात क्वाड जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स द्वारा मिलकर ये पहल शुरू की गई है और इस पहल का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम, परीक्षण और उपचार में सुधार करना है। ठीक है, और भारत इस पहल के तहत करीब $7.5 मिलियन का योगदान देगा। भारत जो है वो क्वाड में एक एक्टिव मेंबर है और अभी इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई भी कार्य होता है तो भारत की जो स्थिति है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी कार्य भारत की सहायता के बिना यहाँ पर जो है वो संभव नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो क्वाड कैंसर मूनशॉट जो है इसकी शुरुआत, कैंसर मूनशॉट, क्वाड तो बाद में बनाया है, कैंसर मूनशॉट की जो शुरुआत है वर्ष 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट की स्थापना कहां की जा रही है? दिल्ली, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र के पुणे में जो है वो भारत के पहले CO2 से मेथनॉल बनाने वाले पायलट प्लांट की आधारशिला रख दी गई है और ये प्लांट कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU, ठीक है, प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस परियोजना को थर्मेक्स लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और इस प्लांट का जो उद्देश्य है, जो कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं या ताप विद्युत क्षेत्र हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर सेंटर्स जो हैं, उनमें डीकार्बोनाइजेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। क्योंकि इन कोल प्लांट से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन होता है और अगर उससे ये मेथनॉल बनाया जा सकता है
तो प्रदूषण की समस्या से भी निपटा जा सकता है, साथ ही साथ जो है मेथनॉल से जो है कई सारे उपयोग में लेके इसको आया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF की स्थापना किस देश द्वारा की जा रही है? भारत, अजरबैजान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अजरबैजान देश है, इसके द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत की जा रही है और इस फंड का जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित होगा। और इस फंड का उद्देश्य जो है वो है विकासशील देश या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जलवायु परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, उनकी फिनांसिंग के लिए जो है वो कार्य करना है। विकासशील देश जो है इनके पास क्या है, एक तो ये जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन उन प्रभावों से निपटने के लिए जो इन परियोजनाओं को लगाने की जरूरत है तो उनके पास जो है वो सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है उसके लिए। तो इस जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए इस फंड की स्थापना की जा रही है और जो फंड का प्रारंभिक लक्ष्य है वो है $1 बिलियन धनराशि को जुटाना है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी और डिटेल है, आप इनको पढ़ते जाइए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से स्टेप टू सक्सेस से जुड़कर ये सारे कंटेंट की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। टेलीग्राम का यूजर नेम, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमसे जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, 25वें आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 25th आईफा अवार्ड्स का जो आयोजन है वो जयपुर में आयोजन किया जाना तय किया गया है। IIFA का जो फुल फॉर्म है वो है अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी या इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है, इनकी जो आयोजन होगा वो 7 मार्च से 9 मार्च 2025 के बीच में जयपुर में किया जाएगा और ये 2025 का समारोह पहली बार ऐसा होगा जब इसमें आईफा डिजिटल पुरस्कारों की भी घोषणा की जाएगी, जिसमें जो डिजिटल मनोरंजन है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, OTTs हैं, उन पर जो कंटेंट आ रहा है उनके भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इन अवार्ड्स में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां यह है कि यह दूसरी बार है जब आईफा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2019 में मुंबई में आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया जा चुका है। अब सेकेंड टाइम ये अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी, धनोआ BS, अमरप्रीत सिंह और हरजीत सिंह। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये अमरप्रीत सिंह जी हैं। ये अभी एयर मार्शल के पद पर स्थापित हैं। तो ये अमरप्रीत सिंह जी जो हैं वो भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं और ये 30 सितंबर को वर्तमान जो एयर चीफ मार्शल अर्थात वायुसेना के जो प्रमुख हैं श्री विवेक राम चौधरी उनका नाम है, उनके स्थान पर ये जो क्या होंगे, पदस्थ होंगे। ठीक है, ये अमरप्रीत सिंह जी वर्ष 1984 में भारतीय सेना में एक लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल हुए थे और इनको अपनी सेवा के दौरान परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाकी एक प्रतियोगी छात्र से ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख, उनके प्रमुखों को बोला क्या जाता है? जैसे वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, वैसे ही नौसेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं, थल सेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं, और एक और पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इन पदों पर कौन कौन से व्यक्ति जो हैं पदस्थ हैं, आपको ये हमेशा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशर खासावने, जफर हसन, अब्दुल्ला द्वितीय और इस्लामिक एक्शन फ्रंट। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जफर हसन जी हैं। इनको जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, ठीक है, तो ये जो राजा हैं जॉर्डन के, वे ही जॉर्डन में प्रधानमंत्री सहित जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां
करते हैं और जफर हसन को भी वहां राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने नियुक्त किया है। ये राइट हैंड में जॉर्डन का मैप लगाया हुआ है। ये मैप हमने जो अपना करंट का पुराना वीडियो था उसमें भी आपको दिखाया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसा WHO ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो ये जॉर्डन का मैप रहा। जॉर्डन के पड़ोसी देश जो है वो सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, जो यहाँ पर इजिप्ट भी आ रहा है, हालांकि इसकी बाउंड्री सीधे नहीं लग रही है, और ये यहाँ पर पैलेस्टाइन रहा, ये यहाँ पर इजराइल रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्रुवी पटेल को किस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, मिस वर्ल्ड 2024 और मिस एशिया पैसिफिक। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये ध्रुवी पटेल जो है इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल की हैं और ये गुजराती परिवार से संबंधित हैं। इनको इस पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया है और ये प्रतियोगिता जो है वो एडिसन न्यू जर्सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये प्रतियोगिता का आयोजन न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसमें ध्रुवी पटेल जो है वो विजेता घोषित। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 22 से 24 सितंबर का करंट कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आपको नए अपडेट्स, नए क्वेश्चंस टाइमली मिलते रहें। और पीडीएफ के लिए इन क्वेश्चंस की आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।